जय कल्याण। महादेव कल्याण करे। महादेव। 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 श्री 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 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान गुरुवर आज का कल्याण धारा स्वयं अवस्था जीवन का स्वरूप। स्वयं अवस्था जीवन का स्वरूप। जय कल्याण जय कल्याण जय कल्याण जय कल्याण। पहले सभी के लिए जय कल्याण और आपके कर्तव्य के साथ में फिर से एक बार जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम कल्याणम अघोर मंत्राय मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्धे। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। सतयुग महामंत्र है। इसे धारण करने से हमारे जीवन शैली सत्य के ऊपर आधारित हो जाते हैं और हम सब सतयुग में प्रवेश शांति प्राप्त करते हैं। जय कल्याण। आज का कल्याण धारा स्वयं अवस्था जीवन का स्वरूप। स्वयं अवस्था जीवन का स्वरूप। हमारे जो स्वरूप है जीवन का वो स्वयं अवस्था है। आपकी जो जीवन का स्वरूप है वो स्वयं अवस्था है कि नहीं? और दुनिया की जो स्वरूप है सबकी अवस्था जो है सो स्वयं अवस्था जीवन का स्वरूप होना चाहिए, है कि नहीं? जीवन का स्वरूप स्वयं अवस्था में होना चाहिए। ये हमारा स्वरूप जो है बना करके हम यहाँ आए हैं। इस सृष्टि के ऊपर हमें विराजमान होने का कारण कि हम स्वयं अवस्था में रहेंगे, है ना? स्वयं अवस्था को जानना है नहीं। और जब हम इस अवस्था में रहेंगे तो ये हमारा जीवन का स्वरूप जो असलियत है वो चीज शांति प्रदान करेगा, है कि नहीं? स्वयं की अवस्था, बाप रे बाप, है ना? स्वयं का अर्थ होता है कि परिपूर्ण अवस्था। स्वयं की अवस्था परिपूर्ण अवस्था। पूर्ण में भी परिपूर्ण लगा हुआ है कि नहीं? परि लगा हुआ है, उसमें पूर्णता है। वहां स्वयं की अवस्था में पूर्णता है लेकिन परि है, वहां बोलते हैं, है कि नहीं? परिपूर्ण। समझ गए? तो जो परि का जो पूर्णता में जुड़ाव जो है वो क्या है? पूर्ण तो है लेकिन वो परि जो जुड़ा हुआ है वो क्या चीज है? परिपूर्ण, है कि नहीं? परिपूर्ण का अर्थ है कि स्वयं को जानना, ये परिपूर्ण है। उस स्थान का नाम जो है परिपूर्ण है। क्या? यह स्वयं को समझा है, स्वयं को जाना है, इसीलिए पूर्ण अवस्था में है। लेकिन इसके साथ जो है परि शब्द का प्रयोग हुआ है। परिपूर्ण मतलब वहां सब कुछ आप ही का, सब कुछ आप ही का। परिपूर्ण अवस्था, जो चाहो तुम्हारे सामने विराजमान है ना? जो तुम्हारी चाह हो वही वहीं विराजमान।
परिपूर्ण कहा गया है कि नहीं? तो स्वयं की अवस्था जो है परिपूर्ण अवस्था है ना? तो परिपूर्ण अवस्था क्या है भाई? जब स्वयं में इंसान जाता है तो परिपूर्ण होता रहता है। क्या परिपूर्ण रहता है? स्वयं मतलब स्व मतलब जो है, जो हम सांस ले रहे हैं और जो सांस छोड़ रहे हैं, ये स्व है। सांस लेना और सांस छोड़ना, ये स्थिति स्व की स्थिति है कि नहीं? समझ गए? और जो हम सांस ले रहे हैं और जो सांस हम छोड़ रहे हैं, उसमें वन की स्थिति बराबर होते रहती है। स्वयं है ना, वन की स्थिति बराबर चलती रहती है। क्या वन की स्थिति चलती रहती है? जो हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ रहे हैं, उस स्थिति में हमारे वैचारिक आदान प्रदान चलते रहता है। वो वन की स्थिति है ना? तो जो हम सांस ले रहे हैं और जो सांस हम छोड़ रहे हैं, उसमें जो वन की स्थिति है, उसे हमें ध्यान देकर उस मार्ग पे अगर हम चलते हैं, है कि नहीं, तो हम स्वयं की स्थिति में रहेंगे, है ना? जो चाहेंगे वही घटित हो जाएगा, है ना? जो चाहेंगे वही घटित हो जाएगा। तो स्वयं की स्थिति जो है, जो हम श्वास का आदान प्रदान जो कर रहे हैं, ये स्वयं बोला गया है, श्वास है ना? और इसमें जो वैचारिक क्रिया हमारी जो चल रही है, वो बंग की स्थिति है, बोलना। उसमें सांसों में आप विचार के माध्यम से कुछ बोल रहे हैं, है कि नहीं? तो जो बोल रहे हैं सांसों में, है कि नहीं, उस चीज को ध्यान दे देना, है कि नहीं, स्वयं की स्थिति में चल जाता है, स्वयं की स्थिति में चल जाता है। क्योंकि जो हम सांस लेते हैं और जो सांस छोड़ते हैं, उसमें जो वैचारिक क्रिया जो चल रही है, उस क्रिया को देखते हुए अपने कर्मों में क्रियान्वित करना स्वयं की स्थिति है कि नहीं? आप परिपूर्ण अवस्था में पहुंच गए। आत्मबोध के अनुसार आपकी कार्यशैली संपन्न होना शुरू हो गया। ये स्वयं की स्थिति है। जो हम सांस लेते हैं, जो सांस हम छोड़ते हैं, उस समय जो वैचारिक क्रिया आत्मबोध के द्वारा हो रहा है, उसके ऊपर ध्यान दे करके और अपने कर्मों को लेकर के आगे बढ़ना स्वयं की स्थिति बन जाता है। जो चाहेंगे वही घटित हो जाएगा, है कि नहीं? तो स्वयं की स्थिति अवस्था जो है परिपूर्ण अवस्था है। स्वयं की अवस्था है ना? उस अवस्था में जब आप पहुंचेंगे, किस अवस्था? जो हम सांस ले रहे हैं और जो हम सांस छोड़ रहे हैं, उस समय जो वैचारिक आत्मबोध हो रहा है, उसके अनुसार हम अपने कर्मों को लेकर के चलने लगे, तो समझ जाइए कि जो आप सांस ले रहे हैं, जो छोड़ रहे हैं, उसमें जो वैचारिक वाणी चल रही है ना, उसके अनुसार जब आप अपने कर्मों को जोड़े, तो स्वयं अवस्था आपकी बन जाएगी। स्वयं अवस्था, और वो अवस्था क्या होगी? परिपूर्ण, परिपूर्ण, सर्वे सर्वा। जो चाहोगे वही घटित कर दोगे, जो कहोगे वही घटित हो जाएगा, है कि
की अवस्था को प्राप्त करना चाहिए, स्वयं अवस्था में आना चाहिए, है ना। स्वयं अवस्था में आने के लिए हम जो सांस ले रहे हैं और जो सांस छोड़ रहे हैं, है ना, समझ गए जी। जो उपलब्धि हमें बता रहा है कि सांस ले रहा है और सांस छोड़ रहे हैं, मतलब ये स्थिति वर्तमान में हम हैं, ऐसा दिखता है। जब आप सांस ले रहे हैं तो आप सांस छोड़ रहे हैं, मतलब आप शरीर में हो, है कि नहीं। और उस समय जो वैचारिक क्रिया चलते हैं वो आत्मबोध के अनुसार चलता है और उसके अनुसार हमारे कर्म आधारित हो जाना, स्वयं की स्थिति, परिपूर्ण अवस्था, है ना, परिपूर्ण अवस्था, हर चीज संभव, असंभव नाम की चीज ही नहीं। वहां पे असंभव नाम की चीज नहीं होती। वहां पर आप स्वयं की स्थिति में आ गए हो, है कि नहीं। आपने जान लिया है, समझ लिया कि ये स्थिति जो है परिपूर्ण की स्थिति है और ये स्थिति हमारा स्वरूप है। इसीलिए हमें अपने स्वरूप को प्रत्यक्ष लाना चाहिए। और आपकी स्वरूप प्रत्यक्ष कब होगा? जब आप स्वयं की स्थिति को समझेंगे, है कि नहीं। तो प्रत्यक्ष स्थिति आपके जो है विराजमान होंगे, समझ गए। इसके लिए मार्ग है कि जो हम सांस ले रहे हैं, जो हम सांस छोड़ रहे हैं, उस समय जो हमारी वर्तमान की स्थिति बता रही है कि है ना। और उस समय जो चिंतन से हमारे आत्मबोध हो रहे हैं, उसके अनुसार हम अपने कर्मों को जोड़ करके आगे बढ़ेंगे तो स्वयं की अवस्था आपकी होगी। और ये अवस्था परिपूर्ण अवस्था है और यही हम मानव का स्वरूप है। इसीलिए हम सभी को स्वयं की अवस्था को धारण करना चाहिए। स्वयं की अवस्था को धारण करने के लिए जो हम सांस ले रहे हैं, जो सांस छोड़ रहे हैं, उस समय जो वैचारिक आत्मबोध हो रहा है, उसके अनुसार चलते रहने की स्थिति स्वयं अवस्था बनती है। और उस अवस्था में जो चाहता है वही हो जाता है, जो बोलता है वही घटित हो जाता है ना। तो हम सभी को स्वयं की अवस्था में आकर के अपने, है कि नहीं, वास्तविक स्वरूप को प्रकट करना चाहिए, जो शांति का स्वरूप होगा, है कि नहीं, आनंद की स्वरूप होगा। तो इस स्थिति में हमें विराजमान होना चाहिए, स्वयं की स्थिति में आना चाहिए, है ना। और वास्तविक स्वरूप को हमें लेकर के इस धरती के ऊपर विराजमान होना चाहिए, है ना। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। पंडित जी आप भी मंत्रों का उच्चारण करें। हरि ओम मा श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिन्नो व्याप्तं माइकन्निखाणां मुम्मैखाणां सर्वलोकं मैखाणां। जय कल्याण।